आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड के राजा, आप धन्य हैं। आपका हम विशेष प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपने प्रभु जी इस कलीसिया को दिया। राजा, आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। आज के दिन में मेरे परमेश्वर, आपने अद्भुत अपनी योजनाओं को प्रभु तैयार किया है अपने लोगों की जिंदगी में पूरा करने के लिए। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सचमुच आपके भवन में, आपके निकट आनंद की भरपूरी है। आपने कहा संसार में तुम्हें कलेश होता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है और तुम्हारे दुख को मैं आनंद में बदल दूंगा। हे पिता, धन्यवाद करते हैं आपके भवन में आना हमारे दुख को प्रभु आनंद में बदलने का कार्य ठहरता है। राजा, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आज आपका बलवंत हाथ मांगते हैं राजा, आज आपकी अद्भुत उपस्थिति मांगते हैं। आज होने दे अपनी अद्भुत महिमा को हमारे बीच में। पवित्र आत्मा, आप सभी पर नियंत्रण ले मेरे परमेश्वर, और पवित्र आत्मा हर एक को आप अपनी आत्मा की सामर्थ से भर के इस्तेमाल करे। राजा खुदावन, चारों दिशाओं से प्रभु अपने लोगों को लेके आना। राजा, नाम ले लेकर हर एक को प्रभु आज इस भवन में लेके आना मेरे प्रभु। मेरे महान परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं। राजा, आज अद्भुत कार्य इस झुंड में आज हमारे मध्य में आप करने जा रहे हैं, उसके लिए हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। जब मनुष्य आपकी उपस्थिति में आता है, वो सिद्धता की ओर बढ़ता है और उसके जीवन से पाप और बुराई समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि आपने अब्राहम से भी कहा, हे अब्राहम मेरे बेटे, मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। केवल आपकी उपस्थिति ही हमें सिद्ध बनाती है, सिद्ध परमेश्वर के समान बनाती है। आपका हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज अपने दास को अद्भुत रीति से प्रभु अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल करना। आज प्रचारकों को इस्तेमाल करना प्रभु, आराधकों को इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर, और हर एक उस दुष्ट आत्मा को हम यीशु मसीह आपके नाम से बांध देते हैं, जो हमारे विरोध में, हमारी सेवकाई के विरोध में, हमारी कलीसिया के विरोध में, हमारे परिवारों के विरोध में काम करती है। आपने कहा मैंने तुम्हें बांधने और खोलने की सेवकाई दी है, तुम बांधोगे तो बंध जाएगा। आपने कहा शत्रु की सारी सामर्थ पे मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए मेरे परमेश्वर। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं आज की इस मॉर्निंग की सर्विस में प्रभु, आपने हम सबको प्रभु अपने भवन में आने के लिए सहायता करी। राजा, आपका विशेष धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हर एक जन को स्पर्श करना, जो किसी चिंता में है, बोझ में है, आज उसकी चिंता बोझ को उठा लेना। जो किसी रोग में है, आज उसके रोग से उसे प्रभु जी चंगा करना। आज पूरी तौर से पिता उसके जीवन को आनंद से भर देना। राजा, आपका विशेष धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने कहा जो आनंद मैं तुम्हें देता हूं उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। हर एक को प्रभु आपके पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं, आपके लहू में सील करते हैं, और इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि प्रभु ने हम सबको एक सुंदर अवसर दिया कि हम इस भोर के समय परमेश्वर के भवन में आके उसकी महिमा कर सके और परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सके। तो वर्शिपर्स हमारे बीच में आगे आ जाएं और आराधना में हमारी अगुवाई करें, ताकि हम सब एक अच्छी आराधना में जाने पाए और परमेश्वर को हमारे जीवन से महिमा मिलने पाए। एक बार हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर अपने समीप आने का मौका देते हैं। और ये मौका परमेश्वर ने आज हम सभी के जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर के भवन में आकर प्रभु को धन्यवाद दें, अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें, जो सृष्टिकर्ता मानव रचयिता परमेश्वर है। हालेलुया। तो
तो हम बड़े आनंद से परमेश्वर की आराधना करेंगे। दाऊद कहता है, प्रभु मैं आपके भवन में आनंद के जय जयकार करूंगा, आनंद के साथ जय जयकार करूंगा। हालेलुया। बोले, प्रभु हम आपके भवन में आनंद के साथ जय जयकार करेंगे। हालेलुया। आप सा इस जहां में और कोई है नहीं, आप बिना आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं आपकी बाहों में प्रियतम मेरे, आप मेरे सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना आपकी आराधना यीशु मेरे, आपकी आराधना, आराधना आपकी आराधना यीशु मेरे, आपकी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में आके, दो मुझको प्रभु वचनों से आपकी इच्छा पर ही आप मुझको चलाए, भर दो पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना आपकी आराधना यीशु मेरे, आपकी आराधना, आराधना आपकी आराधना यीशु मेरे, आपकी आराधना। चलता मैं रहूं आपकी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा आप चलना संग खुदा, आप पर ही बना रहे मेरा भरोसा, आप मेरी चट्टान रहूं आप में स्थिर सदा। आराधना आपकी आराधना यीशु मेरे, आपकी आराधना, आराधना आपकी आराधना यीशु मेरे, आपकी आराधना, आराधना आपकी आराधना यीशु मेरे, आपकी आराधना, आराधना आपकी आराधना यीशु मेरे, आपकी आराधना। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं और कुछ गीतों को हम बैठकर परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। हालेलुया। आज हम सभी को पवित्र होने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र जब हम बनेंगे तो ही हम स्वर्ग के राज्य में जा पाएंगे। स्वर्ग में तभी जा पाएंगे ना जब हम पवित्र बनेंगे। हालेलुया। तो आज हमें प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे पवित्र बना दो, मेरे विचारों को पवित्र बना दो प्रभु। हालेलुया। पवित्र मुझे बना दो प्रभु, शुद्ध मुझे कर दो प्रभु, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं। पवित्र मुझे बना दो प्रभु, शुद्ध मुझे कर दो प्रभु, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत
जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं। आपका वचन मैं दिल में रखूं, प्यार मैं आपसे ही करूं। आपका वचन मैं दिल में रखूं, प्यार मैं आपसे ही करूं। प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं। आपका हाथ सदा मुझ पे रहे, आपकी अगुवाई में नित मैं चलूं। आपका हाथ सदा मुझ पे रहे, आपकी अगुवाई में नित मैं चलूं। संगति में आपकी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में आपकी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं। पवित्र मुझे बना दो प्रभु, शुद्ध मुझे कर दो प्रभु, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि यीशु के जैसा बनूं। हालेलुया। हम प्रभु के जैसे कब बन सकते हैं? जब हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को, शैतान की सारी युक्तियों को, जब हम उससे जय पाएंगे। हालेलुया। जब हम जय पाएंगे, विजय पाएंगे, तो ही हम पवित्र बन पाएंगे। हालेलुया। फिर से एक बार हम बोलेंगे, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं। पवित्र मुझे बना दो प्रभु, शुद्ध मुझे कर दो प्रभु, ताकि आपके जैसा बनूं, ताकि आपके जैसा बनूं। हालेलुया। आज हम सभी को पवित्र बनने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर पूरे जग का बादशाह है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सारे जग के या बादशाह, आपकी हुकूमत है आपकी शान। सारे जग के या बादशाह, आपकी हुकूमत है आपकी शान। स्वर्ग से उतरे आप मेमना, जो है सिंहासन पर बैठे। स्वर्ग से उतरे आप मेमना, जो है सिंहासन पर बैठे। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। आंधियां चाहे लाख हो, आप जो संग है ना हारे कभी। आंधियां चाहे लाख हो, आप जो संग है ना हारे कभी।
यीशु आपकी हो मर्जी पूरी, हर तरफ जय आपकी हो, यीशु आपकी हो मर्जी पूरी। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार। आपने हराया है मौत को, आज भी कब्र है खाली आपकी। आपने हराया है मौत को, आज भी कब्र है खाली आपकी। बादलों पर आएंगे आप, देख लेगी ये दुनिया सारी। बादलों पर आएंगे आप, देख लेगी ये दुनिया सारी। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार। हालेलुया हालेलुया। आंधियाँ चाहे लाख हो, आप जो संग है ना हारे कभी। आंधियाँ चाहे लाख हो, आप जो संग है ना हारे कभी। हर तरफ जय आपकी ही हो, यीशु आपकी हो मर्जी पूरी। हर तरफ जय आपकी ही हो, यीशु आपकी हो मर्जी पूरी। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। तो गाएंगे बार बार आपकी आराधना, यीशु आपने मिटाया अंधकार। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, और ये हम प्रार्थना भी करते हैं ना, कि प्रभु जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आज हमें प्रभु से बोलना है, प्रभु जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो और हमारे जीवनों में भी हो। हालेलुया। जब प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होगी तो अंधकार मिटाया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। और ये पूरी दुनिया यीशु मसीह को आते हुए देखेगी, चाहे कोई विश्वास करता है चाहे नहीं करता है, लेकिन पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम का डंका बजने वाला है। हालेलुया हालेलुया। हमारे यीशु मसीह आने वाले हैं। जोर से बोले हालेलुया। और प्रभु की महिमा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। और हम इस गीत को ताली बजाते हुए गाएंगे। हम कितनी भी निराशा में हो, कितनी भी परेशानी में हो, कितना भी हमारे माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हो, हमारे घर में चल रही हो, हमारे जीवन में चल रही हो, हमारी जॉब में चल रही हो, हमारे बिजनेस में चल रही हो, आस पड़ोस में चल रही हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर हमें अपने आनंद से भर देते हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको अपना आनंद दिया है तो जोर से इस गीत को गाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद
चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हालेलुया। सच में हमारे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ही आनंद है। हालेलुया। और हमने इस चीज को अपने जीवन में महसूस किया है। हालेलुया। जब हम चिंताओं से घिरे होते हैं, परेशानियों से घिरे होते हैं, तो जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे चिंताओं को दूर करते हैं और अपने आनंद से हमें भर देते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को प्रभु ने अपने आनंद से भरा है? मुझे तो भरा है। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। वे हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बार खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उन आश्चर्य कर्मों के लिए जो प्रभु हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन करते हैं। हम सबके जीवन में प्रभु ने चमत्कार किए हैं ना। हालेलुया। हम सबके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े और अद्भुत काम किए। हालेलुया। इस बातों के लिए, इन कार्यों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद परमेश्वर आपके महान और अद्भुत कार्यों के लिए पिता, जो आप हमारे जीवनों में करते हैं पिता। आप ऐसे बड़े बड़े कार्य करते हैं पिता जिनकी तो था नहीं लगती प्रभु। अय्यूब कहता है, मैं जानता हूँ प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं और आपकी युक्तियों में से कोई भी रुक नहीं सकती। हालेलुया। प्रभु हम आपके महान और अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं राजा महाराजा धीराज प्रभु, आप ही एकमात्र और सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब मिलकर आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं पिता। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु हम इन सांसों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो हमें आप मुफ्त में देते हैं प्रभु। आपकी महान अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको इकट्ठा होने का मौका दिया कि हम आपकी महिमा कर सके पिता, और आपने अपने समीप आने का हमें मौका दिया है। इस बात के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपने आराधनाओं में आशीष दी प्रभु, अब होने वाले आगे के सारे कार्यों में आपकी आशीष को मांगते हैं। सारी आराधनाओं को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। कितने लोग तैयार हैं वचन की रोटी खाने के लिए? वेरी गुड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए आंखें बंद करेंगे, स्वर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के पिता आपका विशेष धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु। यह समय प्रभु आपकी ओर से दिया गया है राजा, और इस समय के लिए हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग के पिता, आज अब जो वचन का प्रचार आपके दास के द्वारा प्रभु आपके लोगों के लिए किया जाएगा, मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं संदेश के द्वारा अपने लोगों से बात करना, सबको बुद्धि देना, ज्ञान देना और समझ देना प्रभु। हर एक से बात करना प्रभु, और अपने दास की सहायता करना, ताकि मेरे परमेश्वर बोलने वाला मैं नहीं वरना आपका पवित्र आत्मा हूं। वचन कहता है शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। आज आपका आत्मा हर एक से बात करे प्रभु, और मेरे परमेश्वर हर एक के जीवन को आज नया कर दे, बदल दे। एक नए विषय पे एक नई बात आज आपके लोग सीखने पाए और बेहतर होने पाए, मजबूत होने पाए, और आपकी महिमा हो राजा। पिता परमेश्वर मैं अपने आप को एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूं। आज सबको आशीष देना। अपनी जुबान को आपके लहू में छुपाता हूं, एक एक जन को आपके लहू में छुपाता हूं। इस प्रार्थना को मैं जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।
आप सभी को जय मसीह की। हम एक बार फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें आज आने का अवसर दिया, और अब परमेश्वर के वचन को जो हम सुनने जा रहे हैं वो उसके लिए प्रभु ने एक समय को निर्धारित किया। बारूक अथा अदनोए अलाहीनु मेलेक हा ओलाम। प्रभु परमेश्वर ब्रह्मांड के राजा आप धन्य हैं। उस परमेश्वर को महिमा देनी जरूरी है क्योंकि वही परमेश्वर धन्य है। उसी परमेश्वर से सब कुछ हम पाते हैं। सारी आशीषें हमें परमेश्वर से मिलती है और परमेश्वर ही है जो हमें सब कुछ देता है। तो आज एक बार फिर से परमेश्वर एक नए विषय पर आपको एक नया भोजन देने जा रहे हैं जिसको खा के आप सब हेल्दी हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे और भले चंगे हो जाएंगे। आज पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा विषय जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है जिसके विषय में 90% मसीह जो है वो एक ही डायरेक्शन पे चल रहे हैं और 10% जो मसीह है वो कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन में है। उनको आज तक समझ नहीं आता ये सही है या गलत है, लेकिन 90% एक तरफ चल रहे हैं। एक बड़ी संख्या में जब लोग एक तरफ चल रहे हैं तो सही होने के अनुमान तो 90% वाले ही मान सकते हैं, और 10% एक साथ चल रहे हैं तो लोग यही सोचेंगे कि जो 10% वाले लोग एक तरफ चल रहे हैं इनको कंफ्यूजन है, इनको गलती है, इनको सही नॉलेज नहीं है। जब भी एक बड़ा धड़ा, एक बड़ा भाग एक तरफ होता है तो लोग उसी तरफ आकर्षित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बाहर मान लीजिए इस कोने पे एक छोले भटूरे की दुकान है और दूसरे कोने पे एक छोले भटूरे की दुकान है। एक की दुकान पे बहुत भीड़ है और दूसरे पे भीड़ नहीं है। अब कोई आ रहा है तो आते हुए क्या देखेगा? दोनों दुकानों को देखेगा और जिस पर ज्यादा भीड़ होगी वहीं पर जाएगा। क्यों भाई? इतने लोग खा रहे, पागल थोड़ी ना होंगे, है ना? और उसको छोड़ देंगे बेचारे को, खाली वाले को, और वहीं चले जाएंगे भीड़ वाले के पास। एक संसार का एक नियम है। क्या नियम है? संसार में जहां भीड़ होती है वहीं पे और अधिक लोग आते हैं, लेकिन जहां खाली होता है वहां कोई नहीं आता और सब वहीं आके खाएंगे। जिसकी दुकान खाली है वो बहुत बढ़िया बना रहा छोले भटूरे, बहुत बढ़िया चीज दे रहा है, लेकिन लोग वहां नहीं जाएंगे। क्यों? भीड़ यहां है, इतने लोग आ रहे हैं तो पागल नहीं है, इतने लोग खा रहे हैं तो पागल नहीं। सेम ऐसी चर्चिस का हाल है, सेम चर्चिस का है। चर्चिस में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 40 लोग हैं। अरे ये कलीसिया बहुत छोटी है। जिस कलीसिया में 100 लोग हैं, 150 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, वो कलीसिया अच्छी है। इतने लोग आ रहे हैं, पागल थोड़ी ना है। ये मेंटालिटी है संसार की, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कुछ और ही कहता है। बाइबल का परमेश्वर हमेशा कुछ और ही कहता है। वो कभी भी इस प्रकार हमें नहीं सिखाता। ध्यान रखना, मैंने बार बार उदाहरण दिए, एग्जाम्पल दिए। मूसा के कितने चेले थे? मूसा का एक ही सर्वेंट था, एक ही उसका चेला था, डिसाइपल था, जिसने अच्छी रीति से सारी बातों को सुना माना। कौन था? यहोशू, जिसको अगली जिम्मेदारी दी गई। और जब तक उसको जिम्मेदारी नहीं दी गई, आप देखना पूरी बाइबल में मूसा के समय तक वो सबमिशन में रहा, यानी अधीनता में रहा, सबमिट रहा। उसने कभी भी आगे बढ़ के कुछ करने का प्रयास नहीं किया। अपने बॉस की, अपने गुरु की, अपने प्रभु की सारी बातें मानी सुनी। और ठीक इसी प्रकार देखते एलिया इतना बड़ा भविष्यवक्ता था, उसके कितने चेले थे? एक ही था, एलीशा, एक ही चेला था। और एलीशा ने, जिसने एलिया से ज्यादा जबरदस्त सामर्थ्य काम किए, वो एक बड़ा भविष्यवक्ता बन के निखर के आया इजराइल के लिए। उसके कितने चेले थे? एक ही चेला था, गेहजी। इतने महान लोग, एक चेले। इसका मतलब तो ये फेलियर पास्टर्स थे। अगर इनको हम पास्टर की कैटेगरी में ले आए तो फेलियर थे बेचारे। और बाइबल इनकी गवाही देती है, बाइबल इनके बारे में बताती है। अब आगे हम जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ब्रह्मांड का राजा, सब कुछ जिसका है, वो जब आया यीशु मसीह, कितने चेले थे? 70 बने। 70 में से कितने रह गए? 12 रह गए। यानी यीशु मसीह तो और फेलियर निकल गया। संसार के दृष्टिकोण से हम देखें तो 12 चेले हैं, यीशु मसीह फेलियर निकल गया। सोचिए कैसा चाहिए? नहीं, ध्यान रखना। जब चेलों से पूछा गया, कई लोग छोड़ के चले गए, तो यीशु ने कहा जब ये छोड़ के चले गए तुम भी चले जाओ। तो पतरस क्या कहता है? प्रभु कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। क्योंकि वो जानता था अनंत जीवन की बातें यीशु ही कह रहा है। जो यीशु शिक्षा देता है वो दुनिया से अलग है, वो फरीसियों से अलग है, सदूकियों से अलग है, शास्त्रियों से अलग है। वो अलग ही लेवल की बात हमें सिखा रहा है। तो क्या वो छोटा पास्टर था? बाइबल बताती है प्रथम प्रेरित पतरस नहीं था, प्रथम प्रेरित यीशु मसीह था। प्रेरित का मतलब होता है भेजा हुआ, और यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ था। प्रथम प्रेरित वो था। मूसा इतना शक्तिशाली, एक चेला। एलिया इतना शक्तिशाली, एक चेला। एलीशा इतना शक्तिशाली, एक चेला। इसका अर्थ ये नहीं है कि फेलियर है, आपको चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि वचन भी इसी प्रकार कहता है अंत के दिनों में क्या होगा? अंत के दिनों में झूठे उपदेशक, झूठे प्रचारक, झूठे पास्टर उठ खड़े होंगे और चुने हुए को भरमा देंगे।
और फिर क्या होगा? चुने हुए अपने स्थानों को छोड़कर ऐसे स्थानों में चले जाएंगे जहां पर भीड़ की भीड़ है। और आपको मैं सच बता रहा हूं, भीड़ वाले चर्चिस में जहां पर बड़ी संख्या में भीड़ है, मैं उन चर्चिस के खिलाफ नहीं हूं, यह भी प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन उन बड़े बड़े चर्चिस में जब विश्वासी अपने छोटे छोटे चर्चिस को छोड़कर चला जाता है तो क्या होता है? वहां केवल एक विश्वासी बन के रह जाता है। उस भीड़ में उसकी पहचान खत्म। अभी जिस चर्च में था वहां पे कहते थे, आंटी हमारे लिए प्रार्थना कर दो, अंकल हमारे लिए प्रार्थना कर दो, भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दो, दीदी प्रार्थना कर दो हमारे लिए। आपसे दिल की बात साझा करते थे लोग, और लोग कहते थे आंटी ने प्रार्थना करी, अंकल ने प्रार्थना की, काम हो गया। अब जितनी बड़ी भीड़ वाले चर्च में चले गए वहां कोई आपको नहीं जानता, आपको प्रार्थना का अवसर नहीं मिलेगा, आपको प्रचार करने का अवसर नहीं मिलेगा, आपको आराधना करने का अवसर नहीं मिलेगा, सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा, वो भी छोड़ो, पास्टर से मिलने का अवसर नहीं मिलेगा। पास्टर के पास समय नहीं है, पास्टर बहुत व्यस्त है, वो कितनी बड़ी 5,000, 10,000, 20,000 की भीड़ से कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। और वहां विश्वासी विश्वासी ही बन के रह जाता है और कुछ कर नहीं पाता। यीशु ने क्या बोला? विश्वासी बनाने हैं चेले, चेले बनाने, डिसाइपल बनाने हैं। चेले का मतलब क्या होता है? शिष्य, यानी उनको सिखाना है, प्रशिक्षण देना है और उसके बाद आगे जिम्मेदारी सौंप के उनको आगे बढ़ा देना है। यह जरूरी है। चेले तैयार कर रहे हैं। चेले क्या करते हैं? सुसमाचार सुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, परमेश्वर के वचन को लोगों तक लेके जाते हैं। चेलों को ये काम है। विश्वासी का क्या काम है? संडे चर्च में आएगा, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की भाई, जय मसीह की बहन, जय मसीह की पास्टर जी, दान की थैली में हाथ डाला, प्रभु तेरा धन्यवाद। उसके बाद मंडे से लगा अपने काम पर, शनिवार से दबा के खूब काम किया, ड्यूटी करी, उसके बाद संडे तैयार होके परफ्यूम मार के चर्च में आ गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है विश्वासी। विश्वासी कुछ नहीं करता 6 दिन, लेकिन चेले क्या करते हैं? ड्यूटी पे जाएंगे, जाते जाते किसी को बस में सुसमाचार सुनाएंगे, अपने ऑफिस में किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, आते वक्त सुसमाचार सुनाएंगे, रिश्तेदारी में किसी को बीमार देखा, परेशान देखा, प्रभु से अगुवाई मांग के वहां जाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको प्रभु का सुसमाचार दे के आएंगे, अपनी गवाही साझा करके आएंगे, अपने लोगों की गवाही साझा करके आएंगे। पूरे 6 दिन वो काम करते रहते हैं। वो होते चेले। आज आपको चुनाव करना है। आप जिन कलीसियाओं में जाते हैं वो कलीसिया आपको विश्वासी बना रही है, चेले बना रहे हैं। और कभी भी उस चर्च के विश्वासियों को आप कभी भी पुलपिट पे सेवा करते हुए नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। 20-20 साल, 30-30 साल से बैठे हैं, लेकिन एक सेवा का अवसर नहीं मिलता। प्रभु ने हमें बोझ दिया है। क्या बोझ दिया है? तैयार करने हैं लोग, तैयार करने हैं। तैयार कैसे होंगे? जब हम सिखाएंगे और हम अवसर देंगे। हम सिखाएंगे और अवसर देंगे। अगर हम नहीं सिखाएंगे, अवसर नहीं देंगे, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? आज इस बात को सीखना है। आज प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है। वैसे एक ऐसा विषय है जिस विषय पे 90% चर्चेस, 90% बिलीवर एक तरफ है और 10% विश्वासी एक तरफ है। वो विषय है, क्या पास्टर को आत्मिक पिता कहना चाहिए? क्या पास्टर आत्मिक पिता है? ये बहुत ज्यादा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 90% बिलीवर्स एक भाग में है और 10% एक भाग में है, और जिसको हमें समझना जरूरी है। आज अब देखते हैं सब जगह पे क्या कहा जाता है। कहा जाता है ये मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, और कहा जाता है कई जगह पे ये मेरे स्पिरिचुअल मदर है। अब तो कुछ लोग ये भी कहते हैं ये मेरे स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर हैं। ये भी चल रहा है, और इस प्रकार पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में सब कहते हैं मेरे आत्मिक पिता है, आत्मिक पिता है, आत्मिक पिता है। तो बाइबल इस बारे में क्या कहती है, हमें समझना जरूरी है। क्या बाइबल आत्मिक पिता के विषय में चुप है या कुछ बोलती है? और मैं सच बता रहा हूं, बाइबल ऐसा कोई विषय नहीं जिसके विषय में चुप है। नहीं, मैं हमेशा कहता हूं जिस विषय के बारे में नया नियम चुप है, उस विषय के बारे में पुराना नियम बोलता है, और जिस विषय के लिए पुराना नियम चुप है, उसके लिए नया नियम बोलता है। पूरी बाइबल जो है उस विषय के बारे में बात करती है। ढूंढने वाले, खोजने वाले, रिसर्च करने वाले चाहिए, और परमेश्वर ऐसे लोगों को सिखाता भी है। तो आइए आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे वहीं से जहां से प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें कही। उसके लिए खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद उसके 8 से लेकर 10 तक। कोई मेरे लिए एक बार इस वचन को पढ़ दे। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपने पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। हालेलुया। इस वचन में बड़ी ही गहरी बात लिखी है और बड़ी गहरी बात कही गई है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हमने आज इस बात को नहीं समझा तो शायद बहुत चीजें हम स्किप कर जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। सबसे पहले मैंने प्रभु का स्टेटमेंट ही लिया। मैंने प्रेरित पौलुस का नहीं लिया, ओल्ड टेस्टमेंट में किसी और व्यक्ति का नहीं लिया, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट लिया। अब प्रभु यीशु मसीह यहां पर जो बात कर रहे थे बहुत संवेदनशील बात कर रहे थे।
बहुत गंभीर बात कर रहे थे प्रभु। और प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी पर रब्बी ना कहलाना। और क्या बोला? पृथ्वी पर गुरु ना कहलाना और पृथ्वी पर पिता ना कहलाना। तुम किसी को पिता मत कहना, क्योंकि स्वर्ग में एक ही तुम्हारा पिता। ये प्रभु यीशु मसीह ने कही बात, और इस बात को बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही ऐसी बात प्रकट करी जिसको पढ़कर आज मसीह लोग पूरे कंफ्यूजन में रहते हैं। प्रभु ने ऐसा कहा। क्यों कहा प्रभु ने ऐसा? रब्बी को रब्बी नहीं कहेंगे तो किसको बोलेंगे? पिता को पिता नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? गुरु को गुरु नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? अब इस बात को मैं समझने के लिए हमें वापस से ग्रामर में जाना पड़ेगा। मैंने हमेशा बोला बाइबल को पढ़ने के लिए 4 बातें समझनी जरूरी है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ग्रामर और कल्चर। जब तक इन 4 बातों को हम नहीं जानेंगे हम इस बात को कभी सीख ही नहीं सकते। तो आइए हम इसको समझने के लिए सबसे पहले ओल्ड टेस्टमेंट में जाएंगे, पुराने नियम में, जहां से हम कुछ पढ़ेंगे। पुराने नियम में जो है एक बात कही गई है, वो बात कही गई है एलीशा और एलिया के विषय में। 2 राजा अध्याय 2 पद 12 में, जहां पे एलिया जब स्वर्ग जा रहा था तो एलीशा चिल्लाया और कहता है, हे मेरे पिता इजराइल के रथ और सवार। वो इस बात को कहता है। ये बात कौन कह रहा है? एलीशा कह रहा है। किसके विषय में कह रहा है? एलिया के विषय में कह रहा है। क्या कह रहा है? हे मेरे पिता, हे इजराइल के रथ और सवारों। वो ऐसा कह रहा है। अब वो पिता कह के संबोधित कर रहा है। क्या सचमुच एलिया उसका पिता था? नहीं। हम एलीशा के बारे में जानते हैं। एलीशा जो है एक स्थान पे रहने वाला व्यक्ति था और अपनी बैलों को चरा रहा था, और एलिया आया, उसने उस पर चादर रखी और उसके पीछे हो लिया। हम सब जानते हैं एलिया का एलीशा बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसको पिता कह के संबोधित कर रहा है। पिता कह रहा है। और वो पिता कह रहा है, हिब्रू भाषा में जो शब्द वहां पे पिता के लिए यूज हुआ है वो है अवी, AVI, अवी। हम हिब्रू लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ते हैं, हम गाते क्या बोलते हैं? अवीनु शेमा शमाइन, गाते ना हिब्रू में। तो वहां पे अवी शब्द यूज हुआ। अवी शब्द जो है वो पिता के लिए शब्द यूज हुआ है, और ये हमेशा केवल पिता के लिए नहीं, ये प्राचीन समय में 3 लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 3 लोगों के लिए। एक तो किया जाता था सबसे पहले पिता के लिए, पिता परमेश्वर के लिए, दूसरा अपने शारीरिक पिता के लिए, और तीसरा अपने अगुए के लिए, अपने गुरु के लिए, जो मार्गदर्शन देता है, जो हमारी अगुवाई करता है, उसके लिए दिया जाता था। लेकिन ये आदर का शब्द था। ये आदर का शब्द था। ये किसी की वर्शिप करने का शब्द नहीं था कि हम किसी की वर्शिप कर रहे हैं, किसी की उपासना कर रहे हैं। ये आदर देने वाला शब्द था। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में मसीह लोग भी कई बार अपने पेरेंट्स के पैर छूते हैं, या अपने रिश्तेदारों में बड़ों के पैर छूते हैं। तो पैर छूते तो क्या कर रहे हैं? वो उपासना कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं। ये आदर देने का तरीका है। और कई लोग इस बात के खिलाफ है कि नहीं, हमें पैर भी नहीं छूने चाहिए, मना करते हैं। लेकिन ये बिब्लिकल डॉक्ट्रिन नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, बाइबल के जमाने में अलग प्रकार से आदर दिया जाता था। और कैसे आदर दिया जाता था? बाइबल के जमाने में क्या होता था, जब कोई भविष्यवक्ता, कोई नबी आता था तो उसके लोग चरणों में दंडवत करते थे, उसको आदर देते थे। ठीक है? और कैसे आदर देते थे? अगर कोई एक मेरा प्रिय व्यक्ति या एक सम्मानजनक व्यक्ति, एक गुरु, एक रब्बी जब मेरे घर में आएगा तो मैं कैसे आदर दूंगा? अगर बाइबल के जमाने में हूं तो मैं उसके पैर को धोऊंगा, पानी से पैर धोऊंगा, और क्या करूंगा? जैतून का तेल लेके उसके सर पे मलूंगा। ये आदर देने का एक प्रतिरूप, एक तरीका होता था। वैसे ही आप जापान में जाएंगे, जापान में कैसे आदर दिया जाता है? जापान में यदि कोई सामने आया तो सीधा करेंगे, ऐसे सर झुकाएंगे, ऐसे वो सम्मान कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। हम नमस्कार करते हैं और क्या करते हैं? चरण को छूते हैं, पैर छूते हैं। तो क्या पैर छूना गलत है? नहीं। ये आदर देने का तरीका है, ये आदर को प्रस्तुत करने का तरीका, ये वर्शिप करने का तरीका नहीं है। हम उसकी आराधना नहीं कर रहे। अगर आप किसी के पैर पकड़ के उसकी आराधना कर रहे हो, आप ही हो सब कुछ, आप ही हो माता, आप ही हो पिता, आप ही सब कुछ हो, तो आप वर्शिप कर रहे हो, आप ही वर्शिप कर रहे हो। आप इस प्रकार अगर करते हो तो। लेकिन अगर किसी का पैर छू रहे हो तो आप आदर दे रहे हो। ये आदर देने का तरीका है। और वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में आदर देने के अलग अलग तरीके। वर्शिप करना एक अलग चीज है, आदर देना एक अलग चीज है। अब डैनियल के समय पर क्या हुआ? नबूकदनेस्सर ने क्या किया? उसने मूर्ति बनवाई और उसने बोला सब इसको गिर के दंडवत करेंगे। दंडवत यानी इसकी वर्शिप करेंगे, इसकी वर्शिप करेंगे। डैनियल, उसके 3 दोस्त, ये 4 लोग लंबे समय से, ये बचपन में बेबीलोन लाए गए थे और ये लंबे समय से बेबीलोन में थे। सारे उनके शास्त्रों को सीखा, उनके पूरे राजतंत्र की सारी बातों को सीखा, और उस राज्य में ये सेवा कर रहे थे। मंत्री थे ये लोग पॉलिटिशियंस थे। डैनियल, उसके दोस्त पॉलिटिशियंस थे, और ये लंबे समय से वहां पे उस मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे।
लेकिन क्या हुआ, जब दंडवत करने के लिए बोला गया तो उसके दोस्तों ने दंडवत नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो जानते ये वर्शिप करने का काम है, हम वर्शिप नहीं करेंगे, वर्शिप नहीं करेंगे। एक बार हमारे चर्च के एक जवान बच्चे के साथ हुआ, उसके रिश्तेदार उसको साथ में लेकर गए, कहीं जा रहे थे, साथ में जब लेकर गए तो एक ऐसे स्थान पे पहुंचे जहां पे आइडल स्टैचूज थे, इमेजेस थे, और वहां पर सब लोगों ने हाथ जोड़ के अपने अपने ईष्टों को, ईश्वर को जिनको मानते थे, आइडल इमेजेस को, स्टैचूज को, सबने दंडवत किया। उस जवान बच्चे ने, मसीह ने नहीं किया। तो सबने बोला अरे कर ले भाई, तू भी कर ले। उसने कहा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा फेथ, मेरा बिलीव इन पर नहीं, जिंदा परमेश्वर पे। कह रहे ऐसे थोड़ी ना होता है, कर ले। उसको बहुत प्रेशर डाला लेकिन वो नहीं किया उसने। भले ही वो बुरा मान के नाराज हो गए लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? वो जानता है कि मेरा फेथ, मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पे है। उसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो वाला काम किया, वो नहीं झुका। चाहे उस समय उसको काफी सारी बातें सुनने को मिली, बहुत सारी बातों को सुन के उसको प्रेशराइज किया गया, लेकिन उसने वो निर्णय नहीं लिया। तो ठीक इसी प्रकार हमें समझने की जरूरत है, ये आदर देने का तरीका है। हम छू सकते हैं जिन जगहों पे सिखाया जाता है पैर नहीं छूते, पैर नहीं छूते, उनसे पूछ लो क्यों नहीं छूते। आप हमें बता दो, आप हमें बता दो। अब साउथ इंडिया में वहां पे लोग लुंगी पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं। अब बिब्लिकल ट्रेडिशन जो है वहां तो कोई लुंगी नहीं पहनता था, तो क्या किया जाए? लुंगी पहन के अगर कोई शादी करता है चर्च के अंदर तो शादी नहीं करनी चाहिए, शादी छोड़ देनी चाहिए उसको। वो साउथ इंडिया का कल्चर है, उसको लुंगी पहननी है, वहां का कल्चर है। वो लोग लुंगी पहनते हैं, लुंगी पहन के, साड़ी पहन के विवाह करते हैं। चर्च के अंदर ऐसी शादी होती है तो क्या करें? नहीं करना चाहिए। आज हमें समझने की जरूरत है, प्रभु कुछ सिखा रहा है। ठीक उसी प्रकार बाइबल के जमाने में उस समय पिता को आदर देने के लिए शब्द यूज होता था। स्वर्गीय पिता को आदर देने के लिए, अपने शारीरिक पिता को आदर देने के लिए और अपने गुरु को आदर देने के लिए कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अभी कहा जाता था। अभी कह के सम्मान किया जाता था। इसीलिए एलिया बोलता है हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। और ठीक इसी प्रकार देखते हैं सेम एलीशा के सामने भी यहोश राजा, जो यहोश राजा था, जो मिलता है दूसरा राजा अध्याय 13 पद 14 में, वो भी क्या कहता है? एलीशा के लिए कहता है हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, इजराइल के रथ और सवार। अब वो फिर इस बात को कह रहा है। एलिया ने बोला, एलीशा ने बोला एलिया के लिए, और योआश राजा बोलता है एलीशा के लिए हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। वो पिता कह के आदर दे रहा है, वर्शिप नहीं कर रहा, वर्शिप नहीं कर रहा, वो आदर दे रहा है। आदर, इस बात को हमें समझना जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बोला, फरीसियों को क्यों बोला कि भैया रब्बी मत कहलाना, तुम गुरु मत कहलाना, और तुम किसी को अपना पिता मत कहना? प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कर रहे थे पता है आपको? कॉन्टेक्स्ट पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को डांट रहे थे, उनको फटकार रहे थे, उनको डांट रहे थे, भयानक रीति से डांट रहे थे, फटकार रहे थे। क्यों? क्योंकि एक धार्मिक टाइटल वो लेना चाहते थे, एक धार्मिक टाइटल। आज जैसे चर्च के अंदर जो विश्वासी बढ़ रहे होते हैं वो क्विकली एक टाइटल चाहते हैं, मुझे टाइटल मिल जाए पास्टर का, ताकि मेरे माथे पे, मेरी शर्ट पे एक तमका लग जाए कि मैं पास्टर हूं। एक पास्टर का मुझे टाइटल चाहिए। वो टाइटल के लिए भूखे प्यासे थे, वो चाहते थे लोग उनको इस प्रकार बोले, वो इस प्रकार बोले। प्रभु ने देख लिया था भूखे प्यासे हैं, सबसे जबरदस्ती बुलवा रहे थे, जबरदस्ती प्रेशराइज करते थे उनको कि मुझे पिता बोलो, मुझे क्या बोलो, गुरु बोलो, मुझे रब्बी बोलो। वो टाइटल लेना चाह रहे थे, वो धार्मिक टाइटल था। और प्रभु ने क्या करा? उनके धार्मिक टाइटल पे ही हमला कर दिया, हमला कर दिया। प्रभु ने वहीं हमला कर दिया, क्योंकि प्रभु मन को जानता है कि उनका मन किस प्रकार है, उनके मन के अंदर विचार किस प्रकार के हैं। और वहीं प्रभु ने हमला कर दिया। प्रभु ने क्या कहा? रब्बी मत कहना। रब्बी का मतलब क्या होता है? शिक्षक। और गुरु मत कहलाना। गुरु यानी एक तरीके से आपको शिक्षा भी दे रहा है और आपके ऊपर मालिकाना अधिकार भी रखता है। और पिता मत कहना। पिता क्या होता है? एक बच्चे के जीवन को एक सही मार्ग दिखाता है, उसकी अगुवाई करता है। उसने सीधा यहां हमला कर दिया तीनों बातों पे प्रभु ने, और कहा इस प्रकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि फरीसी लोग क्या करते थे? वचन में लिखा है मत्ती उसके 23 के 7 में कि बाजारों में ये सबसे आदर चाहते थे, लोग इनको सलाम करें, सलाम करें। लंबे लंबे चोंगे पहनते थे ताकि लोग इनको सम्मान करें, इनको सलाम करें। और जब शादी विवाह में आए तो इनको मुख्य मुख्य स्थानों पर बिठाएं। आइए आइए आइए। ये इस चीज के भूखे और प्यासे थे, इस चीज के भूखे प्यासे थे। और प्रभु इनके मन का हाल जानता था। इसीलिए यीशु ने कहा पिता मत बोलना, किसी को पृथ्वी पर पिता मत बोलना। अब किसी को मत बोलना, क्या अपने शारीरिक पिता को पिता ना बोले? हमें कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। खुद परमेश्वर ने कहा अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जो परमेश्वर कह रहा है पिता और माता का आदर करना, वो मना कर रहा है पिता कहने से। हमें अपने फादर को फादर कहना ही है, वो हमारे शारीरिक पिता हैं।
बाइबल इसके खिलाफ नहीं, बाइबल कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है कि यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन लेके आ रही है, नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्शन लेके नहीं आ रही। इस वचन को, इस बात को समझने के लिए हमें गहराई से उतरना पड़ेगा, तभी जाके हम समझ पाएंगे, वरना नहीं। पूरा कॉन्टेक्स्ट समझे। ये धार्मिक टाइटल के भूखे प्यासे थे कि मुझे पिता बोलो, पिता, मुझे गुरु बोलो, मुझे रब्बी बोलो, वो इस चीज के भूखे प्यासे थे। और इसी बात को प्रभु ने समझाने के लिए वहां पर मना किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इनके मन का हाल जानता था और प्रभु इनके घमंड को तोड़ना चाहता था, क्योंकि इनका यही प्रयास था केवल हमें आदर सम्मान मिले। आज अधिकतर लोग आदर सम्मान के भूखे हैं। आपको सच बताऊं, आदर सम्मान के भूखे हैं। हमें आदर नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला, तो क्या होता है, उनकी ऐसे मन से जैसे आनंद ही खत्म हो गया, ऐसी उनकी परिस्थिति हो जाती है। प्रभु हमेशा कहता है इस टाइटल के भूख से बाहर निकल जाओ। टाइटल का भूख तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, केवल एक चीज का भूख होना चाहिए, वो है सेवा का। यीशु मसीह की आज्ञा पर चलना और उसकी सेवा करना, इस चीज की भूख होनी चाहिए। टाइटल के भूखे कभी मत रहो, कभी मत रहो। आज लोग बड़े खुश हो जाते हैं, बिशप का टाइटल लगता है, खुश हो जाते हैं, मैं बिशप बन गया हूं। अपोस्टल का टाइटल लग गया, खुश हो जाते हैं, मैं अपोस्टल बन गया हूं। प्रॉफिट का टाइटल लग गया, खुश हो जाते हैं, मैं प्रॉफिट बन गया हूं। ये उनकी मानसिकता, वो टाइटल के भूखे और प्यासे हैं। और उन टाइटल वाले लोगों को अगर आप समाज के अंदर अगर किसी प्रकार से आप उनको आपने ये बोल दिया कि पास्टर, फलाना पास्टर प्लीज आप आगे आए, वो बुरा मान जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, सेम फरीसियों वाला हाल, सदूकियों वाला हाल मैं बताता हूं। एक पास्टर ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, और जब मीटिंग ऑर्गेनाइज करी तो उसके एक रिश्तेदार थे, क्या करा, और रिश्तेदार का फोटो भी उन्होंने पोस्टर पे लगाया और पोस्टर तैयार करके सब जगह भेज दिया। और मीटिंग के समय उनको आगे मुख्य स्थान भी दिया, वहां बैठे हुए थे। मीटिंग सारी होगी, कंप्लीट होगी, मीटिंग बहुत अच्छी हुई। और उस व्यक्ति ने बोला अपने रिश्तेदार से, जो पास्टर थे, उनसे बोला कि आपको कैसी लगी मीटिंग, कैसी रही मीटिंग, मजा आया ना आपको? वो गुस्से में हो गए, वो भड़क गए, कह रहे तू जानता मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, जानता है तू है? उसने कहा हाँ मैं जानता हूं, आप मेरे ये लगते हो। मैं नहीं बोल रहा, वो समझ जाएंगे नहीं तो, हाँ आप मेरे ये लगते हो, और आपका नाम ये है। कह रहे तुझे पता है मैं पास्टर नहीं हूं, मैं रेवरेंड हूं, रेवरेंड। तूने पोस्टर पर देख पास्टर लिख दिया मेरे लिए, पास्टर फलाना फलाना, यहां पर रेवरेंड होना चाहिए था, तूने पास्टर लिख दिया, तुझे पता नहीं मैं रेवरेंड हूं। और वो बेचारा शर्मसार, वो शर्मिंदा, उसने मुंह नीचा कर लिया। और उसके बाद वो मन से इतना दुखी, उसने कहा प्रभु क्या लोग टाइटल के इतने भूखे, इतने भूखे, इतने भूखे। सोचिए, लोगों को करेक्ट करना, अगर आपको करेक्ट करना, बड़े प्रेम से आप करेक्ट कर सकते थे कि भाई, मेरी बहन, वहां पर आप पास्टर की जगह रेवरेंड लगाते, ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि रेवरेंड के रूप में लोग सारे मुझे जानते हैं। लेकिन उस बंदे पे भड़क जाना, उससे बदतमीजी करना और ये कहना कि तूने भैया रेवरेंड की जगह पास्टर पोस्टर पे डाल दिया, पूरी दिल्ली में सबने देख लिया, सोच मेरी कितनी इमेज खराब हुई होगी। ये क्या है? ये फरीसियों वाला हाल है, टाइटल के भूखे प्यासे, टाइटल के। अरे टाइटल के भूखे प्यासे मत रहो, मैं रेवरेंड हूं, लेकिन मुझे लोग पास्टर कहते हैं तो मैं क्या बुरा मान जाता हूं? पास्टर मेरी हकीकत है, पास्टर मेरी हकीकत है, मैं एक पासवान हूं। जब मैं पास्टर सुनता हूं मेरे दिल को आनंद मिलता है। पता है क्यों? मुझे पता मैं चरवाहा हूं, मैं शेफर्ड हूं, मैं जानता हूं प्रभु ने चराने का मुझे काम दिया। आज सोचिए, लोग इस शब्द से बुरा मान जाते हैं। सेम यही हाल था फरीसियों का, और प्रभु ने उनके इस धार्मिक टाइटल पे ही हमला कर दिया और उनको वहीं पर सिखा दिया। और ये बात सुन के सारे फरीसी लोग जो है वो उखड़ गए थे, नाराज हो गए थे। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अब लोग कई बार एग्जाम्पल देते हैं प्रेरित पौलुस का, कहते पौलुस ने तीमुथियुस को एक बात बोली। क्या बोला? उसको पुत्र कहा। पौलुस ने तीमुथियुस को पुत्र कहा। अब तीमुथियुस तो पौलुस का पुत्र नहीं था। इसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 15 में लिखा है, प्रेरित पौलुस ने कहा मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता बना। और दूसरे वचन में लिखा पहला तीमुथियुस 1:2 में अपने सच्चे पुत्र तीमुथियुस के नाम। अब पौलुस जो है तीमुथियुस को यहां पर क्या कह रहा है? बेटा कह रहा है, पुत्र कह रहा है। और जब पुत्र कह रहा है तो सब लोग यहीं से एक डॉक्ट्रिन को उठाते हैं। क्या उठाते हैं? कि जब पौलुस कह रहा है, बेटा कह रहा है, उसको पुत्र कह रहा है, तो इसका मतलब है पौलुस अपने आप को आत्मिक पिता के रूप में दर्शा रहा है। और तीमुथियुस जो है उसके लिए एक बच्चे के समान है, एक बेटे के समान है, जिसमें कि खुद तीमुथियुस एक पास्टर है। उसके बाद ये बात कह रहा है। अब इस बात को लोग सुन के यही कहते हैं कि प्रेरित पौलुस वहां पर एक पिता था, आत्मिक पिता था, और तीमुथियुस वहां पर बेटा था। लोग इस बात को कहते हैं। अब इसके लिए समझने के लिए हमें ग्रामर में जाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, ऐसे इतनी आसानी से बाइबल समझ नहीं आती जैसे हम पढ़ते हैं और चल देते हैं। हमें ग्रामर को समझना पड़ेगा। ग्रीक भाषा में क्या लिखा है? ग्रीक भाषा में एक शब्द यूज हुआ है बच्चे के लिए, वो है टेक्नोन। टेक्नोन, टेक्नोन का मतलब होता है बच्चा, पुत्र नहीं होता, बच्चा होता है। और एक शब्द यूज होता है पिता के लिए, वो है पेटर।
PATER, पेटर, जहां पे पौलुस बात कर रहा है, यहां पे एक तरीके से वो शब्द को जैविक रूप में नहीं, यानी रूपक रूप में इस्तेमाल कर रहा था, यानी बोलने के लिए। जैसे कई बार हम अपने भाई के बच्चों को क्या कहते हैं, हम मेरा बेटा, आजा मेरा बेटा, आजा मेरी बेटी, ऐसी कहते हैं, ये मेरा बेटा है आजा। चर्च में कई के बच्चों को हम कहते हैं अरे मेरा बेटा है आजा, ये मेरी बेटी है। आप रूपक शब्द को यूज कर रहे हो, यानी उदाहरण के तौर पे कई बार हम कहते हैं, क्या कहते हैं, शेर का बच्चा है शेर का, क्या उसका बाप सच में शेर है, पूंछ लगी हुई है, जंगल में घूमता है क्या, ऐसा है क्या? तो वहां पर हमें समझना, ये एग्जाम्पल देने के लिए शब्द यूज करे गए, एग्जाम्पल देने के लिए। तो पौलुस वहां पे उदाहरण के रूप में एक रूपक शब्द यूज कर रहा है, एक रूपक शब्द इस्तेमाल कर रहा है, ताकि उसको प्यार दर्शाने के लिए, पैम्पर करने के लिए, उसको प्यार से उस बात को कह रहा है। अब ऐसा वो कहने का मतलब ये नहीं वो उसका आत्मिक पिता हो गया और जो तिमुथियुस उसका आत्मिक बेटा हो गया, ऐसा नहीं। अब ये ऐसा क्यों कह रहा था पौलुस? वो इसीलिए कह रहा था क्योंकि पौलुस ने तिमुथियुस की जो नानी थी, उसकी नानी के समय से सेवा प्रारंभ करी थी, उसकी नानी को सिखाया था, अब उसकी नानी को तैयार किया था, अब उसकी नानी को सिखाया, नानी को तैयार किया, अब नानी की क्या हुई, बेटी हो गई, अब बेटी का बच्चा हो गया तिमुथियुस। कितनी पीढ़ियां देख ली उसने, अब वो तीसरी जनरेशन है, तीसरी जनरेशन को वो सिखा रहा, तैयार कर रहा है, पासवान के रूप में वो कह सकता है, वो कह सकता है रूपक शब्द में इस्तेमाल करने के लिए, वो कह सकता है। जैसे हमारे चर्च के जो जवान बच्चे आज जो जवान हो गए हैं, वो मेरे पास जब 12 साल पहले आए थे तो बहुत छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे। उस समय से मैंने उनको वचन सिखाया, मैंने तैयार किया, मैंने उनको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाया, मजबूत किया। बढ़ाने वाला परमेश्वर है, केवल मैंने अपना काम किया, मैंने सब कुछ किया। कई बार मैं बोलते बोलते मैं कहता हूं बेटा इधर आओ बैठो, तो इसका मतलब वो मेरा बेटा थोड़ी ना हो गया। ये एक शब्द यूज हो रहा है रूपक शब्द में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका आत्मिक पिता हो गया और वो मेरा आत्मिक बेटा हो गया या मेरी आत्मिक बेटी हो गई, ऐसा नहीं है। इस बात को मैं समझना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइटल है, बहुत बड़ा टाइटल, ये छोटी मोटी बात नहीं। और यीशु ने बोला तुम्हारा एक ही पिता है जो आत्मिक पिता है, वो कहां है? स्वर्ग में है, वो ही हमारा आत्मिक पिता है, उसके अलावा कोई हमारा आत्मिक पिता नहीं है। तो क्या पास्टर को आत्मिक पिता कहना गलत है? क्या पास्टर को आत्मिक पिता कहना गलत है? अरे कुछ तो बोलिए। बैनी तगेरी नहीं, कहना गलत नहीं है। पास्टर को क्या कहना है, उसके लिए बाइबल की भाषा समझनी है। बाइबल क्या कहती है पास्टर के लिए? जो बाइबल बोलती है वही हम बोलेंगे। बाइबल वही बोलती है जो परमेश्वर ने बोला है, और जो परमेश्वर ने बोला वही हमें बोलना है और वही हमें समझाना है। अब पौलुस क्या कहता है इस विषय में? पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 1:12 में पौलुस ने डांटा कलीसिया के लोगों को। क्यों डांटा कलीसिया के लोगों को? वहां पर यही चल रहा था। क्या चल रहा था? मैं पौलुस का हूं, मैं अपोलुस का हूं, मैं पौलुस का हूं, मैं अपोलुस का हूं, यही चल रहा। पौलुस मेरे आत्मिक पिता है और अपोलुस मेरे आत्मिक पिता है। पौलुस को आया गुस्सा, पौलुस ने क्या करा? पौलुस ने प्रचार किया। पौलुस ने कहा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे लिए अपोलुस क्रूस पे चढ़ा था या तुम्हारे लिए मैं क्रूस पे चढ़ा था? कौन तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ा है ये बताओ? ना पौलुस चढ़ा है ना अपोलुस चढ़ा है, तो किस बात की लड़ाई कर रहे हो? हम सब मसीह के हैं, ना कोई पौलुस का ना अपोलुस का, हम सब मसीह के हैं, हम मसीह के। वो इस बात को कह के प्रस्तुत कर रहा है, सिखा रहा है कि सीख लो भैया, ये धार्मिक टाइटल जो है इससे बाहर निकल जाओ। और वो वहां पर क्या कहता है? वो साफ शब्दों में कहता है कि मैं कौन हूं? मैं एक दास हूं, मैं मसीह यीशु का सेवक हूं, मसीह यीशु का दास हूं। वो इस बात को प्रस्तुत कर रहा है और ये हमें समझना जरूरी है। तो क्या बाइबल में ऐसी कोई डॉक्ट्रिन थी, ऐसी कोई डॉक्ट्रिन थी कि जहां पे किसी को आत्मिक पिता कह सकते हैं? डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? बाइबल के सिद्धांत। सिद्धांत क्या कोई सिद्धांत यीशु मसीह ने दिए या कोई सिद्धांत प्रेरितों ने बनाए? तो ऐसा कोई भी सिद्धांत हमें नहीं मिलता है तो यीशु मसीह ने ये कोई डॉक्ट्रिन बनाई हो या प्रेरितों ने कोई डॉक्ट्रिन बनाई हो जहां पे आत्मिक पिता कहा जाए किसी को, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। अब पास्टर को क्या कहा जाता है? पास्टर को समझना है। पास्टर के लिए बाइबल में कुछ शब्द यूज हुए हैं। इफिसियों 4:11 में बताया गया पास्टर जो है 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में एक सेवकाई है पासवान की। अब पासवान की सेवकाई है तो पास्टर के लिए कुछ शब्द यूज हुए हैं, वो है एक तो पोइमेन, POIMEN, पोइमेन। पोइमेन का मतलब होता है चरवाहा। चरवाहा, चरवाहे का काम क्या है? भेड़ों को चराना। उसके बाद एक शब्द यूज हुआ है प्रिस्बीटर्स। प्रिस्बीटर का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन का मतलब, इसका मतलब भी पास्टर ही है, एल्डर ही है, जिसका काम है कलीसिया के लोगों की अगुवाई करना। और एक शब्द यूज हुआ है पहला पतरस उसके 5:1 में एपिस्कोपस। एपिस्कोपस जिसका मतलब होता है अध्यक्ष, यानी कलीसिया की अगुवाई करने वाला, उस कलीसिया की स्थापना करने वाला, उस कलीसिया का प्रेसिडेंट।
उसे अध्यक्ष कहा जाता है। तो पास्टर के लिए शब्द यूज हुआ है, अध्यक्ष यूज हुआ है, प्राचीन यूज हुआ है, चरवाहा शब्द यूज हुआ है। यहां पर कोई पिता शब्द यूज नहीं हुआ। पास्टर के लिए कोई बाइबल में ऐसा कोई टाइटल नहीं है कि पास्टर को हम आत्मिक पिता बोले हैं, कोई ऐसा टाइटल नहीं। हाँ, किसी पास्टर ने आपको बहुत सिखाया, आप बहुत छोटे से तैयार किया, बढ़ाया, मजबूत किया, अब आप उनको आदर देने के लिए एलीशा की तरह उनको कह सकते हो, ये मेरे पिता की तरह है, ये मेरे पिता की तरह है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, कईयों के चाचा जो होते हैं, चाचाओं ने या ताऊ ने बहुत प्यार किया, पैम्पर किया, तो कई बार बेटा बोलता है ये भले ही मेरे ताऊ है लेकिन मेरे लिए मेरे पापा की तरह है, क्योंकि पापा की तरह इन्होंने पैम्पर किया, पापा की तरह प्यार किया है। इस प्रकार कह सकते हो, लेकिन ये बिब्लिकल कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, बिब्लिकल कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। ध्यान रखना, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ऐसा कोई बाइबल में सिद्धांत नहीं है हम किसी को आत्मिक पिता बोलें और कोई हमारा आत्मिक पिता बन जाए। आज सबको पता आत्मिक बाप बनने का बड़ा शौक है, बहुत शौक है, आत्मिक बच्चे बनाने हैं। भारत का एक बड़ा प्रसिद्ध प्रचारक, एक पास्टर, एक मीटिंग में हमें मिला और उसके बाद मैं जानता नहीं उनको, वो मुझे जानते नहीं, सिर्फ फोन पर एक दो बार हमारी बात हुई, और इंटरनेशनल फिगर है वो, इंटरनेशनल फिगर, पूरे वर्ल्ड में जाके मिनिस्ट्री करते हैं। वो क्या कहते हैं, अचानक मुझे रोका, मुझे आफ्टर मीटिंग जो है, मीटिंग खत्म होते मुझे रोका, आप रुको अभी जाना नहीं। उसके बाद मेरे को, मेरी वाइफ को क्या कहते हैं, कहते हैं यू कॉल मी फादर, यू कॉल मी स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल फादर। मेरे को झटका लगा, मैं अपनी वाइफ को देखूं, मेरी वाइफ मुझे देखे, हम उन्हें देखें। मैं कह रहा भैया तुम ठीक है, एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हो, हम बड़े छोटे हैं आपके सामने, लेकिन आप मुझे कह रहे हो कि आत्मिक पापा बोलो, हम कैसे बोल दे भाई? पहली बात तो बिब्लिकल कोई ये डॉक्ट्रिन नहीं है, और दूसरी बात तुम कह रहे हो आत्मिक पापा बोलो। बाप बेटों को जानता नहीं, बेटों को पैदा किया नहीं, बेटियों को पैदा किया नहीं, उनके बारे में कुछ पता नहीं, सबको आत्मिक बच्चे बना लो, चाहे वो चोर हो चाहे डकैत हो, व्यभिचारी हो, आत्मिक बच्चे बना लो। ऐसी विश्वासी हैं, हर एक को अपना आत्मिक पिता बना लेते, आत्मिक बाप बना लेते, उसके बारे में कुछ जानते नहीं, कभी उससे मिले नहीं, आत्मिक पापा है, आत्मिक पापा, आत्मिक पापा है। अरे बिब्लिकल डॉक्ट्रिन है ही नहीं है। अगर ये बिब्लिकल डॉक्ट्रिन हो तो बात ही अलग है, ये कोई डॉक्ट्रिन है ही नहीं। जहां दिल करे वहां हम बोलना शुरू कर दे, ये नॉनसेंस वाली बात है। और उस पास्टर ने पता क्या किया, उस पास्टर ने ऐसी आत्मिक बच्चे बना बना के भारत के अंदर कम से कम 100, 150, 200 बच्चे बना लिए अपने, आत्मिक बच्चे। और क्यों बना लिए आत्मिक बच्चे? ताकि कभी कल को वो मीटिंग करे, सारे बच्चों को बोले अरे सारे बच्चों आ जाओ अपनी टीम लेके, और वहां पे भीड़ इकट्ठी हो जाए। और उन सारे बच्चों को बोला अपनी अपनी जो तुम सेवकाई में दान आता हो सबका टाइट मुझे निकाल के दो। उस 100-150 बंदों का टाइट, उस सारे 100-150 पास्टरों का टाइट उसके पास आ रहा है। सोचिए, तो क्यों नहीं बनाएगा वो? जहां मेरे जिसको बोले यू कॉल मी स्पिरिचुअल फादर, यू कॉल मी स्पिरिचुअल फादर, ऐसे बच्चे बनाएंगे लोग। तो आज ये समझने की जरूरत है। मैं बड़ा बोल्ड बोलता हूं, क्या करूं, थोड़ा सा मैं हूं ऐसा, थोड़ा खरा व्यक्ति हूं मैं, क्या करूं, मैं सच्चाई से मुकर नहीं सकता, क्योंकि लोगों को खुश करने की सेवा नहीं करता मैं। कोई नाराज हो जाए, लेकिन बिब्लिकल सिद्धांत बता रहा हूं और प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बता रहा हूं। ये आज संसार में हो रहा है। सोचिए, स्पिरिचुअल फादर का कोई कॉन्सेप्ट बाइबल में है ही नहीं। आदर के रूप में आप कहते हो, बात अलग है, लेकिन अगर कोई कहता है कोई ये बिब्लिकल सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन है, तो ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं है। पौलुस तिमुथियुस को क्या कहता है? पौलुस कहता है तिमुथियुस को, भैया क्या करना है, चर्च के अंदर किसी बुजुर्ग को जब तू समझाए तो क्या कहकर समझाना? पिता जानकर समझाना। किसी बूढ़ी स्त्री को माता जानकर समझाना। पौलुस ने ऐसा क्यों नहीं कहा, तिमुथियुस बूढ़े आदमी को बेटा जानकर समझाना, वो तेरा बेटा है, ही इज द स्पिरिचुअल सन, यू आर ए स्पिरिचुअल फादर, शी इज स्पिरिचुअल डॉटर, यू आर ए स्पिरिचुअल फादर। तो बूढ़ी औरत को और बूढ़े आदमी को अपनी स्पिरिचुअल सन और स्पिरिचुअल डॉटर कह के समझाना। पौलुस ने क्यों नहीं लिखा? वाह, क्यों नहीं लिखा? अगर चर्च में यहां पर मान लीजिए कोई 65-70 साल की महिला है और उनको बोलूं बेटी इधर आ, बेटी मेरी बात सुन, उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, उसके नाती पोते हैं, उनकी शादी हो चुकी है, और मैं कह रहा हूं बेटी इधर आ, बेटी मेरी बात सुन, कैसा लगेगा? अगर कोई अन्य जाति उनके परिवार का रिश्तेदार व्यक्ति आ गया देखेगा तो क्या बोलेगा? कहेगा एक यंग पास्टर 35-36 साल का पास्टर, वो एक 65 साल की औरत को कह रहा है बेटी इधर आ, मेरी बात सुन, बेटी ऐसे नहीं करना, बेटी ऐसे नहीं करना। ओहो वाह। हम हरियाणा में एक बार गए सेवा करने के लिए, हम जाते रहते हैं, तो हरियाणा जब गए, हरियाणा में बुजुर्ग औरतें आ गई, मेरे पैर छूने लगी, पापा जी पापा जी। अरे मैंने कहा नहीं मैं किसी का पापा नहीं हूं, मेरी एक ही बेटी है, ये नहीं है, मैं किसी का पापा नहीं हूं। और पापा कह के मेरे पैर छूने लग गई। मैंने मना किया उनको, फिर पापा जी करी, मैंने कहा पापा जी मत बोलो, मुझे एक ही बात बोलो, या पास्टर बोल दो या भैया बोल दो, भैया या बेटा बोल दो, लेकिन मैं किसी का पापा नहीं हूं। हेलो, पापा नहीं हूं, ऐसा कह के मैंने समझाया। तो
तो मैंने पूछा एक बहन से, मैंने कहा सारे ऐसे क्यों कह रहे हैं? कह रहे पास्टर जी चर्च में जब जाते हैं ना, सारे पास्टर को यही बोलते हैं वहां पे, पापा जी पापा जी पापा जी। मैंने कहा अच्छा जी। वो बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियों को कई बार बेटी कह के कॉल करते हैं, वहां के एक दो बिलीवर ने बताया बेटी कह के कॉल करते हैं। और ऐसा उनके यहाँ नहीं, ऐसा पूरे भारत में प्रचलित है, पूरे भारत में प्रचलित है, ऐसा चल रहा है। यह बिब्लिकल प्रिंसिपल नहीं है, बिब्लिकल डॉक्ट्रिन नहीं है। आज हमें समझना पड़ेगा। आ रहा है ना मजा? हाँ। आज प्रभु बड़ी गहरी बात सिखा रहा है, आज सीख लीजिए। सोचिए, ऐसा चलेगा तो कैसे काम चलेगा? बहुत सोचने की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है। और जब तक हम नहीं समझेंगे हम आशीष नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने पास्टर को जिम्मेदारी दी है, झुंड की रखवाली करनी है, भेड़ों की क्या करना है, सूदी लेनी है, भेड़ों को अच्छा चारा देना है, भेड़ों को चराना है, समझना है उनके परिवार में समस्या क्यों चल रही है। एक पास्टर अगर सचमुच आत्मिक है तो क्या करेगा? उनके परिवार में जाएगा, परिवार के लोगों से मिलेगा, उनके घर के पूरे इन्वायरमेंट को देखेगा, एटमॉस्फेयर को देखेगा, स्पिरिचुअली समझने का प्रयास करेगा। इस घर पे जादू टोना किया गया है, इस परिवार में कौन सी स्पिरिट काम कर रही है, इस परिवार में क्यों मतभेद है, क्यों ये इतना फाइनेंशियल लॉस में है, क्यों इनके परिवार में लोग विश्वास में पिछड़ रहे हैं, क्यों ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो सारी बात समझेगा, फिर क्या करेगा? पूरी इन्वेस्टिगेशन करके प्रभु से प्रार्थना करेगा और उस परिवार को समझाएगा, उस परिवार को गाइड करेगा ताकि वो परिवार ठीक हो। ये नहीं प्रार्थना करती रहे ठीक हो जाएगा, बाइबल पढ़ती रहे ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अगर किसी का मर्डर हो जाता है, पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है, क्या कहती है? ढूंढ लेंगे अपने आप, कोई बात नहीं, आप चुप रहो, कुछ ना करे, कैमरों की जांच ना करे, आसपास के सीसीटीवी कैमरा ना देखे, फोन की ट्रैकिंग ना देखे, कितने फोन यहां पर थे, किस किस के नंबर थे यहां पर, इतने बजे कौन कौन अवेलेबल था, वो सब कुछ चेक ना करे तो क्या पकड़ पाएंगे? वैसे ही आपको ट्रैकिंग करनी जरूरी पड़ती है और परमेश्वर इसके लिए स्पेशलिस्ट लोगों को तैयार करता है। दुष्ट आत्माओं के विषय में हर व्यक्ति नहीं समझ सकता आसानी से, ये एक अलग सेगमेंट है, इसके लिए स्पेशलिस्ट बनाता है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, दुष्ट आत्माओं को समझने के लिए, उस घर पे किस प्रकार की शक्तियां काम कर रही हैं, सब कुछ समझने के लिए ये परमेश्वर देता है वरदान। सबको एक जैसे वरदान नहीं दिए, ये हमें समझना जरूरी है। तो ये जिम्मेदारियां प्रभु ने दी है। अब पास्टर को किस प्रकार का हृदय रखना चाहिए? पास्टर का हृदय हमेशा सबसे पहले चरवाहे वाला होना चाहिए, शेफर्ड वाला, चरवाहे वाला। चरवाहे का काम है अपनी भेड़ों की सुधी लेना, भेड़ों की रखवाली करना, भेड़ों से प्यार करना, उनके लिए प्रार्थना करना और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अच्छा भोजन देना। भेड़ें स्वस्थ कब रहेंगी? पादरी खुद अच्छा अच्छा भोजन खा ले और भेड़ों को बासी 2 दिन पुराना कीड़े लगा हुआ भोजन दे दे, भेड़े क्या होगा? भेड़े खा के बीमार पड़ेंगी, उसके बाद मर जाएंगी। भोजन अच्छा देना बहुत जरूरी है और ये परमेश्वर का वचन वही भोजन है जो देना बहुत जरूरी है। अच्छा भोजन, साफ सुथरा, नीट क्लीन, ताकि वो खा के हंस फुस तंदुरुस्त हो जाए। तो उसको चरवाहे वाला दिल रखना है, उसके साथ एक पिता वाला हार्ट रखना है, एक भाई वाला हार्ट रखना है। पिता वाला दिल किन के लिए रखना है? बच्चों के लिए, जवानों के लिए ऐसा दिल रखना है। और भाई वाला दिल किन के लिए? जो बराबर के हैं, उनसे थोड़े से बड़े, उनके लिए भाई वाला दिल रखना है। और जो बुजुर्ग औरतें हैं उनके लिए कैसा दिल रखना है? एक बेटे वाला दिल। जैसे बेटा अपनी मां से मोहब्बत करता है, ऐसा दिल रख के उन्हें सिखाना है, समझाना। क्योंकि पौलुस ने तिमुथियुस को क्या बोला? पिता जानकर समझा। जैसे अपने पिता को समझाता है तिमुथियुस, वैसे पिता जानकर समझा, माता जानकर समझा। वो सारी बात समझाई गई है और वैसा ही हार्ट रखना है, वैसे ही हमें चलना है। और इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे बहुत सारी चीजों को मिस कर देंगे। और बहुत ज्यादा आज संसार में एक चीज प्रचलित है। वो क्या प्रचलित है कि मैक्सिमम लोग जो हैं फादर्स डे जब आता है तो अपने पास्टर की फोटो लगाते हैं और बोलते हैं ये मेरे स्पिरिचुअल फादर है, ही इज माई स्पिरिचुअल फादर। ये यहां तक तो चलो एक बार के लिए कदम जो था वो ठीक था, लेकिन अब एक बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। क्या चल रहा है? स्पिरिचुअल मदर, ये मेरी स्पिरिचुअल मदर है। बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है ही नहीं है स्पिरिचुअल मदर। और उसके बाद ये तो चलो ये भी एक बार के लिए हजम कर ले हम। अब एक और कॉन्सेप्ट आ चुका है, स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर। एक लेडी पास्टर ने अपने स्टेटस पे लगाया, क्या लगाया? कि हैप्पी फादर्स डे माय स्पिरिचुअल फादर। उसके बाद दूसरा स्टेटस लगाया, हैप्पी फादर्स डे माय स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर। और पंजाब में एक पास्टर ने लगाया, हैप्पी फादर्स डे माय स्पिरिचुअल चाचा जी, स्पिरिचुअल चाची जी, स्पिरिचुअल मौसा जी, स्पिरिचुअल मौसी जी। उसने 20 स्टेटस लगाए और 20 पे अलग अलग लोगों को लगा दिया। वाओ, वंडरफुल, क्या बात है। मसीहत किस डायरेक्शन में जा रही है? क्यों लिखा वचन में कि प्रभु ऐसे चरवाहे नियुक्त करेगा जो बुद्धि और ज्ञान से मेरी लोगों को चराएंगे।
वाह, और पास्टर देख के बड़ा खुश हो रहा है, पास्टर स्क्रीनशॉट ले लेके भेज रहा है उन लोगों को, देखो मेरे चर्च के विश्वासी ने लिखा है हैप्पी फादर्स डे माय स्पिरिचुअल चाचा। ये देखो स्पिरिचुअल चाची को भी दिखाया, देखो किस डायरेक्शन में आज मसीहत जा रही है। आज लोगों को खुद से जोड़ा जा रहा है, प्रभु से नहीं जोड़ा जा रहा। हेलो, मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग, मैं आपकी तरह हूं, आपकी खिदमत के लिए मुझे चुना गया है, आपकी सेवा के लिए मुझे चुना गया है, मैं कुछ भी नहीं हूं। ध्यान रखिए, गलती से मुझे कुछ और समझने का प्रयास ना करें, मैं आपकी तरह हूं और आपकी खिदमत के लिए चुना गया हूं। प्रभु ने अपने वरदान, अपनी सामर्थ, अपनी बुद्धि ज्ञान देके मुझे चुना है आपको सिखाने के लिए। तो यह हमें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए कभी भी पास्टर को वो दर्जा ना दे जिस दर्जे के बाद आप उससे कोई सवाल ना कर पाए। और ये कहां से चालू हुआ है? ये सारा कुछ चालू हुआ है कैथलिक चर्चिस से। कैथलिक चर्चिस में जो है वहां से स्टार्ट हुआ, वहां पे पादरी को फादर बोलना शुरू किया गया। और करिश्माई आंदोलन जब शुरू हुए, यानी करिश्मेटिक जब क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई, तो उस टाइम पर कहने लग गए कि ये पास्टर नहीं, इनको स्पिरिचुअल फादर बोलो, ही इज योर स्पिरिचुअल फादर। और वहां से स्टार्ट हुआ स्पिरिचुअल फादर वाला कॉन्सेप्ट कैथलिक चर्चिस से, जहां पादरी को फादर बोलना शुरू कर दिया। और जहां पे कैरिस्मेटिक, जहां पे आंदोलन शुरू हुआ था, जहां पे बहुत तेजी से चमत्कार चिन्ह प्रकट हो रहे थे, उस दौरान जो है स्पिरिचुअल फादर वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और लोगों ने कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो कहने लगे कि तुम्हें स्पिरिचुअल कवरिंग की जरूरत है। और स्पिरिचुअल कवरिंग तुम्हें कहां मिलेगी? तुम्हारे आत्मिक पापा के पास। बाइबल ऐसे ही कहती है। हमें सुरक्षा कहां मिलती है? परमेश्वर के पास। भजन 46 में लिखा है, वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा गढ़ है, वही हमारा बल है, संकट में मिलने वाला हमारा वो सहायक है। ये बाइबल कहती है। लेकिन वो पास्टर्स क्या कहते हैं? तुम्हारी कवरिंग मेरे पास ही है, मेरे चरणों में रहोगे, मेरे पास रहोगे, सुरक्षित रहोगे। जिस दिन तुमने चर्च छोड़ा ना, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ध्यान रखना, यहीं से वचन सुना है, यहीं से विश्वास में आए हो। जिस दिन चर्च छोड़ा, बेड़ा गर्क हो जाना तुम्हारा, चिंता ना करो। ये डर पैदा किया जाता है, भय डाला जाता है। विश्वासी डर के बारे वहीं बैठा रहे, चाहे पादरी को 2 वचन बोलने आते हो चाहे ना आते हो, प्रार्थना करनी आती हो ना आती हो, ऐसा डर बिठा देगा। अब विश्वासी डर के मारे वहीं पर हिल भी नहीं पाता बेचारा। क्या करूं क्या करूं? उसको पता है मेरा पादरी गलत शिक्षा दे रहा है, उसको पता है मेरा पादरी सही प्रार्थना नहीं कर रहा, उसको पता है मेरा पादरी मेरी सुधि ले रहा, फिर भी बना रहेगा क्योंकि यहां पे शुरू से आए हैं ना, यहीं के हम मेंबर है ना, तो यहां छोड़ नहीं सकते है ना। अरे तुम्हारी मेंबरशिप स्वर्ग की है। सब ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। यीशु ने क्या बोला अपने चेलों को? यीशु ने बोला, इस बात से खुश मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आपका मेरा रजिस्ट्रेशन मेमने की पुस्तक में हो चुका है, जीवन की पुस्तक में हो चुका है, स्वर्ग जाने का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये आपके मेरे लिए आनंद का विषय है। ये आनंद का विषय नहीं कितनी बड़ी कलीसिया मेरे पास है, कितनी दुष्ट आत्माएं मैंने निकाल दी, कितने लोगों को मैंने चंगा कर दिया, कितनों को मैंने सुसमाचार सुनाया। नहीं नहीं नहीं, आनंद का विषय एक ही है कि जीवन की पुस्तक में आपका और मेरा नाम लिखा गया। मैंने तो स्वर्ग की मेंबरशिप ली है और यही अपने लोगों को सिखाया है कि सबकी मेंबरशिप स्वर्ग की है। हम स्वर्ग के सिटीजन हैं, वहीं की मेंबरशिप हमारे पास है और वो होनी बहुत जरूरी है। यहां की मेंबरशिप हो चाहे ना हो। ऐसे चर्चेस में बैठ के कुछ नहीं मिलेगा। क्या करोगे वहां बैठ के? जहां बैठ के केवल जा रहे हो, ताली पीट के आ रहे हो, ना वचन का वचन, ना प्रार्थना की प्रार्थना, ना आराधना की आराधना, ना कुछ सीखने को मिल रहा है। वहां बैठ के तुम्हारा फायदा क्या? क्या करोगे ऐसी मेंबरशिप का? क्या करोगे ऐसी मेंबरशिप का? किसी काम की नहीं है मेंबरशिप। ऐसे चर्चेस तुम्हारे किसी काम के नहीं। नहीं नहीं, यहां हम बने रहेंगे, उस वही वाली बात होगी कि भैया बैठ गए इस स्थान पे तो मरते दम तक यही बैठे रहेंगे चाहे जमीन में गड्ढा हो जाए। कई लोग ऐसे ही हैं, चर्च में आते, एक जगह एक सीट बुक होती है, वहीं बैठना है तो वहीं बैठना है, चाहे कुछ भी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहां बैठ गया तो बैठे बैठे बेचैनी होती रहती है, शरीर में मरोड़े उठ रहे होते हैं, ये उठ जाए और मैं बैठूं, ये मैं बैठूं। क्यों? मुझे वहीं बैठने की आदत है, वहीं बैठने की आदत है। विश्वासी जीते जी और मरते दम तक वहीं बैठेगा, कोई दूसरा ना बैठे। और जमीन पर बैठने वाले जो लोग होते हैं, मैं आपको सच बताऊं, वहां निशान पड़ जाते हैं उस स्थान पे, क्यों? सालों साल वहीं बैठ रहे, हिलने का नाम नहीं ले रहे। प्रभु ने कब बोला भाई ऐसा करो? क्विकली लीव करो ऐसे चर्चिस, क्विकली लीव करो ऐसी संगति जिससे तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही, तुम्हारी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। उन पादरियों के पास रह के तुमने क्या सीखा? सालों साल क्या सीखा?
धन्य है वो पादरी जिसके पास अगर 20 लोग हैं, 40 लोग हैं, उसने अपने 40 लोगों को तैयार कर रखा है। जिसको खड़ा कर दे वो वचन बांट सकता है, जो खड़ा कर दे वो प्रार्थना कर सकता है, जो खड़ा कर दे वो आराधना कर सकता है। धन्य है वो पादरी। और परमेश्वर की नजर में वो पादरी हमेशा तुच्छ गिना जाएगा जिसके चर्च में 4000 लोग आते हैं, उसमें से केवल 4 लोग सेवा करने वाले हैं, बाकी केवल बैठ के ताली पीटने वाले हैं। प्रभु ने विश्वासी बनने के लिए नहीं बुलाया, सेवा करने के लिए बुलाया, सेवा के लिए बुलाया। आज आप किन चर्चिस में हो ध्यान रखें। मैं क्यों लगातार मेरा प्रयास रहता है, क्यों अपने लोगों को मैं खड़ा करता हूं, खड़े हो, आओ प्रचार करो, आओ होस्टिंग करो, आओ आराधना करो, आओ इस सेवा के ये काम करो ताकि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि मेरा समय कितने दिन का है मैं नहीं जानता। बाइबल लिखा मनुष्य का जीवन केवल किस प्रकार है, एक फूल के समान है, घास के समान है। सूरज पड़ता है वो सूख जाता है, मुरझा जाता है, और हवा आती है और वो उड़ा के ले जाती है। ठीक इस प्रकार हमारा जीवन है। जिस दिन मैं नहीं रहा उस दिन क्या सेवा बंद हो जाएगी? अगर लोग हैं मेरे तो बंद नहीं होने वाली। मैं रहूं चाहे ना रहूं वो सेवा होगी। यीशु चला गया तो सेवा बंद हुई या चलती रही? सेवा होती रही। तो पादरी को लोग तैयार करने हैं, रेडी करने हैं, और अपनी कलीसिया में से लोगों को रेडी करना है। ये नहीं संस्था ही मांझी से भेज रही है, संस्था ने भेजा पंजाब से, हरियाणा से, साउथ इंडिया से, संस्था ही भेजी जा रही है। और चर्च में विश्वासी बैठे सालों साल, एक बंदा काबिल नहीं है पादरी की नजर में जो प्रचार कर सके। एक व्यक्ति को प्रशिक्षण नहीं दिया, एक व्यक्ति को ट्रेनिंग नहीं दी कि वचन बांट सके, एक व्यक्ति को तैयार नहीं किया प्रार्थना कर सके। कभी भी बैठे हैं और बैठे हैं, क्या कह रहे हैं? यही हमारा चर्च है, यही हमारा जीवन है, यही रहेंगे जीते जी, यही मर जाएंगे, यही की मेंबरशिप रहेगी। वाओ वंडरफुल। मैं सच बता रहा हूं, कितने कैथलिक्स वालों को मैंने देखा है उन्होंने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी, एवेंजेलिकल वालों को देखा है मेंबरशिप छोड़ दी, मेथोडिस्ट वालों को देखा है मेंबरशिप छोड़ दी। क्यों? उनको पता है स्वर्ग की मेंबरशिप लेनी है और ऐसी कलीसिया को ज्वाइन करना है जहां का भोजन हमें तृप्त करता है, हमें सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है और हमें आगे बढ़ाता है। आज जबरदस्ती चर्चेस में बैठे ना रहे, उस चर्च को छोड़ के कोई तुम्हारी स्पिरिचुअल कवरिंग नहीं जाएगी, कोई नहीं जाएगी। ऐसे चर्चेस को ज्वाइन करे जहां से तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो, आत्मिक बढ़ोतरी हो, तुम मजबूत बनो। ऐसे चर्चेस में बैठे मत रहो जहां पे 9 साल बाद भी पर्दे के पीछे तुम खाना बनाते हुए केवल दिखाई दो, कोई फायदा नहीं। अब आ जाते हैं अंतिम बात पे, इस प्रचार को समाप्ति की ओर हम लेके जा रहे हैं, और ये बात को हमें सीखना और समझना बहुत जरूरी है। पौलुस जब कहता है, पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मसीह में मैं तुम्हारा क्या हूं? मसीह में तुम्हारा मैं सेवक हूं, मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया, मैं सेवक हूं, मैं तुम्हारे लिए एक दास के समान काम कर रहा हूं, क्योंकि मसीह यीशु ने मुझे इसी सेवा के लिए चुना, इसी सेवा के लिए चुना है, और यह समझना जरूरी है। और जहां पे नौकर के लिए शब्द जो यूज हुआ है, यानी प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द बोला था, प्रभु ने बोला मत्ती उसके 20:26 में, तुम में जो बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने। या सेवक के लिए शब्द जो यूज हुआ है, ग्रामर से बता रहा हूं, ग्रामर में शब्द यूज हुआ है वो है डायग्नोस। डायग्नोस, और डायग्नोस का मतलब होता है वेटर। हेलो, वेटर, उसका मतलब होता है वेटर और टेबल पर परोसने वाला। पास्टर कौन है? वेटर है। टाई लगा के खड़ा हो ना, वेटर ऐसे ही होते हैं ना, टाई लगा के खड़ा हूं। क्यों टाई पहन के खड़ा होता हूं? बताने के लिए आपको, आपकी सेवा के लिए प्रभु ने मुझे चुना है, मैं वेटर हूं। इसका सही मतलब है सेवक का वेटर होना। मैं वेटर हूं, वेटर का काम है आपको सर्व करना। क्या चाहिए मैम बताइए? प्रार्थना करनी है, आइए प्रार्थना कर दूं। आत्मिक रीति से परेशान हो, आओ आपकी काउंसलिंग कर दूं। आपको इस विषय में समस्या है, आओ आपको मैं गाइडेंस दे दूं, आपके लिए मैं दुआ कर दूं, आओ आपके घर विजिट कर दूं। मैं वेटर हूं, इस काम के लिए चुना है, साहब बनने के लिए नहीं। आई एम वेटर, और मैं गर्व से कहता हूं मैं एक सेवक हूं, मैं एक वेटर हूं, टेबल पे सर्व करने वाला हूं। आप सब मालिक हो, आप सब बड़े लोग हो। सोचो, आप सब बैठे हो ना, मैं खड़ा हूं ना। रेस्टोरेंट में जाते क्या होता है? आप लोग बैठते हो और वेटर खड़ा होता है, मेन्यू लेके आता है, सर क्या चाहिए, सर क्या चाहिए, क्या चाहिए, पूछता है ना आपसे। मैं वही हूं, आपकी सेवा के लिए चुना है। किसी समस्या से निकल नहीं पा रहे, मुझे बताओ तो सही, मैं हूं ना। मैं आपको अच्छा भोजन दूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके लिए काम करूंगा। इसके लिए प्रभु ने मुझे चुना है। मुझे कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं चुना, मेरे पैर धुलवाने के लिए नहीं, मुझे आपके पैर धोने के लिए चुना है। यीशु ने कहा मैं अपनी सेवा नहीं, मैं तुम्हारी सेवा करवाने आया। वो अपनी सेवा करवाने नहीं, वो तुम्हारी सेवा करने आया था। सोचिए कितने गहरे मीनिंग है आज जो हम सीख रहे हैं। वाओ, आज प्रभु हमसे बात कर रहा है, बात कर रहा है। पास्टर कौन है? हमारा चरवाहा। पास्टर कौन है? हमारा भाई। पास्टर कौन है? हमारा बेटा। पास्टर कौन है? हमारा आत्मिक अगुआ। ये पास्टर है, पास्टर आत्मिक पिता नहीं है।
आत्मिक पिता नहीं, क्योंकि जब वो आत्मिक पिता बन जाएगा ना तो तुम्हारे पास सवाल करने का अधिकार तुम्हारा खत्म हो जाएगा। पास्टर जी वचन मैंने पढ़ा, वचन में ऐसे नहीं ऐसे लिखा है, आप मुझे बताओ। कई पास्टर से मुझे पास्टर बोले तुम चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता, अभी तुम नए नए हो, वचन सीखो, पहले प्रार्थना करो, 5 साल बाद आना मुझसे सवाल करना। ऐसे करके दबा देते हैं, डांट देते हैं, चुप करा देते हैं। अरे तुम नौकर हो भाई, आज नौकर मालिक बन चुका है। मैं क्यों कहता हूं, सेवक सिंहासन पर बैठ चुका है। सिंहासन पे मुझसे सवाल मत करो वचन के विषय में, मेरी आत्मिकता के विषय में, मेरे आत्मिक जीवन के विषय में। इसीलिए प्रभु ने नहीं चुना। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज समझना है। एलीशा के बारे में बताया गया है, एलीशा जो था एलिया के हाथ धुलवाता था, उसके पैर धुलवाता था। इस समान बताया गया बाइबल में। वो सर्वेंट था, नौकर था, उसको पता है मुझे किस काम के लिए चुना है। इसीलिए आज हमने वचन से क्या सीखा, वचन से सीखा आत्मिक पिता कोई टाइटल नहीं है, आत्मिक मम्मी कोई टाइटल नहीं है, आत्मिक दादाजी कोई टाइटल नहीं है, आत्मिक दादाजी कोई टाइटल नहीं है, आत्मिक चाचा चाची पापा फूफा बुई और जो जो होते हैं ये कोई टाइटल नहीं है। और जिनको आत्मिक बाप बनने का शौक है पहले वो बाइबल पढ़ लें, उसके बाद आत्मिक पिता बनने का प्रयास करें। पौलुस ने कहा हम सब मसीह में एक हैं, और यीशु मसीह ने बड़ी गंभीर बात बोली। यीशु मसीह ने क्या बोला, यीशु मसीह ने बोला तुम सब भाई हो, तुम सब भाई हो। सारे पास्टर भाई हैं। इसीलिए जो मिच्योर पास्टर, समझदार पास्टर, बाइबल को पढ़ने वाले पास्टर जब हमसे मिलते हैं ना, 60 साल वाले 65 साल वाले, वो पता है मुझे क्या कहते हैं, ब्रदर। मेरी वाइफ को क्या कहते हैं, सिस्टर, क्योंकि पास्टर भाई है और बहन है। इसी प्रकार बात करते हैं वो, इसी प्रकार वो कभी नहीं बोलेंगे बेटा और बेटी। उनको पता है ये पासवान है, ये चुन के नियुक्त किया गया है, इसको बेटा बोलना ठीक नहीं है, इसको भाई बोलना ठीक है, इसको सिस्टर कहना ठीक है, इसकी वाइफ को इस प्रकार वो आदर करते हैं। लेकिन जिनके पास वचन की कम समझ है वो सीधा ही बोलेंगे बेटा इधर आओ, बेटी इधर आओ। इस प्रकार बात करते हैं। ये बिब्लिकल लैंग्वेज नहीं है, ये बिब्लिकल लैंग्वेज नहीं है। मिनिस्ट्री की प्रोफेशनल जो लैंग्वेज है वो यही है, ब्रदर और सिस्टर कहना। मैं आप सबका मसीह में भाई हूं, आप सबका सेवक हूं, आप सबका चरवाहा हूं, आप सबका अगुआ हूं, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों का वेटर हूं। मेरा काम है आपको सर्व करना, आपकी सेवा करना। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। आज अपने वचन से प्रभु आपने बहुत सारी अद्भुत और गहरी बातों पर प्रकाश डाला। आज बता दिया आपने प्रभु कि पास्टर कोई आत्मिक पिता नहीं है। तुम आदर के रूप में एक बुजुर्ग व्यक्ति को बोल सकते हो, लेकिन यह बिब्लिकल कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। आपने बता दिया मेरे परमेश्वर, चरवाहे के जो बाइबल में बताया गया है पास्टर के लिए, वो एक चरवाहा है, एक अगुआ है, एक भाई है, एक सेवक है, और सबसे बड़ी बात वो एक वेटर है जिसका काम है लोगों की सेवा करना, सर्व करना। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आज विश्व भर में बहुत सारे ऐसे ही सेवक वेटर के समान सेवा कर रहे हैं। धन्य है वो सेवक जो इस बात को जानते हैं कि हम सब भाई हैं, हम सब बहनें हैं, हम सब केवल आपकी संतान हैं, और एक ही हमारा आत्मिक पिता है जो स्वर्ग में है। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी कृपा के लिए। हे प्रभु, धन्यवाद करते हैं। और आपने बताया किसी को ऐसा टाइटल मत दो कि वो घमंड से भर जाए, वो अहंकार से भर जाए, और उसके बाद तुम उनसे एक सवाल भी ना कर पाओ। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने आज सबको बताया, हर एक ऑनलाइन सुन रहे लोगों को बताया कि पास्टर वेटर है जिसका काम है सेवा करना, सर्व करना और हमेशा अवेलेबल रहना। हे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी महिमा के लिए, आपके वचन के लिए, आपके गहरे प्रकाशनों के लिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में सील करते हैं, और इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम सब एक बार खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। आपकी स्तुति प्रशंसा हो, आपकी हर पल महिमा हो, आपकी स्तुति प्रशंसा हो, आपकी हर पल महिमा हो। आप अवर्णित है, आप सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। आप अवर्णित है, आप सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है।
आपकी स्तुति प्रशंसा हो, आपकी हर पल महिमा हो, आपकी स्तुति प्रशंसा हो, आपकी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बने आप, मेरी खामोशियों को समझा आपने प्रभु। आप अवर्णित हैं, आप सुंदर हैं, मेरा पहला पहला प्यार है। आप अवर्णित हैं, आप सुंदर हैं, मेरा पहला पहला प्यार है। आपकी स्तुति प्रशंसा हो, आपकी हर पल महिमा हो, आपकी स्तुति प्रशंसा हो, आपकी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसते आप ही प्रभु, आपकी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसते आप ही प्रभु, आपकी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। आप अवर्णित हैं, आप सुंदर हैं, मेरा पहला पहला प्यार है। आप अवर्णित हैं, आप सुंदर हैं, मेरा पहला पहला प्यार है। आपकी स्तुति प्रशंसा हो, आपकी हर पल महिमा हो, आपकी स्तुति प्रशंसा हो, आपकी हर पल महिमा हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इस गीत के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब लास्ट अंतिम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। स्वर्गीय पिता, हम विशेष धन्यवाद करते हैं आज की सभा को प्रभु आपने अपने हाथों में लिया और आपने एक एक जन को प्रभु आशीषित किया। राजा, आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, आपके वचन के प्रकाश के द्वारा आज आपके लोगों ने प्रकाश पाया प्रभु, और धन्यवाद देते हैं आपने अंधकार को प्रभु दूर किया और अपने ज्योति से भर दिया। राजा, आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं। आपने सबके जीवन में आज बहुत सारी आशीषें दी हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। और आपके लोग प्रभु जी आनंद से प्रभु जी आपकी महिमा कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक एक जन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं, आपकी सुरक्षा आपकी सहायता मांगते हैं। और इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्राइस्ट चर्च के साथ, इस चर्च के सभी विश्वासियों के साथ और विश्व भर में जितने प्रभु के ईमानदार सेवक हैं, विश्वासी हैं, कलीसिया है, उन सभी के साथ अब से लेकर सदा और हमेशा तक बना रहे। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप हमारी सेवकाई के द्वारा आशीषित हो रहे हैं और प्रभु आपके हृदय में इस कार्य में सहभागी होने की इच्छा डाल रहे हैं, तो आप दिए गए QR कोड को स्कैन करके या दी गई बैंक डिटेल्स के माध्यम से और गूगल पे के माध्यम से अपनी भेंटें हमें भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।